दोहा मुज़ाकरात के बाद सरहदों पर अमन कायम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग बंदी मुआहिदा तय पा गया। दोनों ममालिक पायदार अमन के लिए मैकेनिज्म बनाने पर रजामंद। तुर्की और कतर की सालिसी में नतीजा खेज मुज़ाकरात हुए। फ़रीक़ैन का आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद मुलाकातें करने पर इत्तेफाक। जंग बंदी के तसलसल और मौसर नफाज को यकीनी बनाने का भी फैसला। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने की। अफ़गान वफ़द वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब की सरबराही में शरीक हुआ। कतरी हुक्काम का कहना है कि जंग बंदी से सरहदी कशीदगी का खात्मा होगा। सीज़ फायर पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद बनेगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का दोहा मुआहिदे का खैर मकदम। कहा कि जंग बंदी मुआहिदा खुशाइंद है, ये सही समत में पहला कदम है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के सद्देबाब के लिए इकदाम ज़रूरी हैं। मज़ीद जानी नुकसान से बचने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम पर अमल दरामद नागुज़ीर है। बरादर मुल्क कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। दोनों हमसाय मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। वज़ीर दिफ़ा का सालसी पर कतर और तुर्किया से इजहार तशक्कुर। ये मुआहिदा पाकिस्तान की वाज़ेह और गैर मुबहम मुतालबे की जीत है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की हर किस्म की हिमायत और सहूलतकारी के खात्मे का तकाजा किया गया। मुआहिदे से सबसे ज़्यादा मायूसी भारत को होगी, जिसकी साजिशें धरी की धरी रह गईं। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात होगी। फितनल हिंदुस्तान और दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया ही अमन की जमानत है। अमन की बहाली और अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की तरफ किसी को मैली आंख से देखने नहीं देंगे। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मनसूबों बारे भी बताया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी से स्पीकर बाबर सलीम सवाती की मुलाकात। वज़ीर आला ने असम्बली का इजलास कल तलब करने की तजवीज़ दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का एक्स पर पैगाम लिखा कि सूबाई फैसलों में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की ख्वाहिशात को तरजीह दी जानी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम खुद अपनी ज़िंदगियों और अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करेंगे। किसी को बंद कमरों में किए गए फ़ैसले अवाम पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उधर साबिक़ मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने जंग बंदी मुआहदे पर रद्द-ए-अमल में कहा कि बानी पीछे पहले दिन से अमन और मुज़ाकरात के हामी थे। वज़ीर आज़म के साथ इजलास में भी मुज़ाकरात का मौक़िफ़ रखा था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अफ़गान महाजरीन की बाइज़्ज़त वापसी की सिफारिश की थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फितनल खवारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन पाक अफगान मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अमन के दाई हैं। खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और खुशहाली के लिए क़याम अमन नागुज़ीर है। वफाकी हुकूमत ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी। हुकूमत का किसानों को गंदम की मुनासिब कीमत देने का फैसला। इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये पॉलिसी ज़रूरी तरक्की को फ़रोग़ देगी। पॉलिसी से किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। हुकूमत किसानों को दरपेश मुश्किलात से बखूबी आगाह है। किसानों की फलाह के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। पॉलिसी का मकसद अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए किसानों के मुनाफे को यकीनी बनाना है। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि ख़रीदारी 3500 रुपये फ़ी मन गंदम की बैनुल-अक़वामी दरामदी कीमत के मुताबिक की जाएगी। मुल्क भर में गंदम की बैन सूबाई नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं होगी।
मुआशी इस्तेहकाम ही कौमी सलामती की ज़मानत है। IMF पाकिस्तान पर कौमी मफादात के मुनाफी कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF के तहत की जाने वाली तमाम इस्लाहात मुल्की मुआशी तरजीहात के मुताबिक हैं। इन इस्लाहात से मईशत में बेहतरी आई है। IMF 31 दिसंबर तक $1 अरब 20 करोड़ की किस्त जारी करेगा। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई अहमियत के हामिल है। वक्त आ गया कि चीन, सऊदी अरब और दीगर दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को इक्तसादी और तिजारती फ़ायदे में बदला जाए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरेकार 30 अजला तक बढ़ाने का फैसला। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए PRA में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। फैक्टोरल, टैक्स कंसल्टेंट, लीगल एक्सपर्ट और डाटा एनालिसिस शामिल होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत रेवेन्यू कलेक्शन से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की भर्ती की असूली मंजूरी दी गई। मरियम नवाज ने इजला तक रेवेन्यू अथॉरिटी की तोसी के लिए 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन दे दी। कहा कि ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान न करें, नए सेक्टर मुतारिफ कराए जाएं। बारह साल से खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की हुकूमत है, लेकिन यहाँ कोई तब्दीली नहीं आई। तब्दीली सरकार सिर्फ तबाही लेकर आई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का जिला मालाकंड में बनो काबिल प्रोग्राम से खिताब। कहा कि हम चेहरे नहीं, निज़ाम बदलना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 37% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। 3 करोड़ बच्चे स्कूल में तालीम हासिल नहीं कर सकते। पंजाब में 1 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। बजट की कमी नहीं, लेकिन तालीम को तिजारत बना दिया गया है। तालीम हमारा हक है, खैरात नहीं चाहिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां। पीपल्स पार्टी ने 33 मेंबरान असम्बली को अपने साथ मिलाने का दावा कर दिया। तहरीक अदम एतमाद 72 घंटों में असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान। फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबरान से राबते तेज़, जल्द अहम पेशरफ्त मुतवक्के। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी जवाबी हिकमत अमली तैयार कर ली। पाकिस्तान खलाई टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट AHS-1 कामयाबी से खला में पहुंच गया। सैटेलाइट चीन से पाकिस्तानी साइंसदानों की मौजूदगी में लॉन्च किया गया। AHS-1 कुदरती आफात और माहौलियाती तब्दीलियों की निगरानी में मदद देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी में नई राहें खुलेंगी। स्मोक की सूरत हाल, स्मार्ट फार्मिंग, जंगलात, ज़रई पैदावार और निगरानी में मददगार साबित होगा। रवां साल खला में भेजे जाने वाला पाकिस्तान का ये तीसरा सैटेलाइट है। पाक फजाइया के जदीद तरीन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारे आज़रबाईजान पहुंच गए। पाक फजाइया के अपने IL-78 फ़ज़ा में रिफ्यूलिंग के टैंकर का कामयाब इस्तेमाल। पाक फजाइया का दस्ता 2 तरफा तरबीती फ़ज़ाई जंगी मश्क इंडस शील्ड अल्फा में शिरकत करेगा। ISPR के मुताबिक पाक फजाइया के शाहीनों की आज़रबाईजान तक बिला तातुल परवाज़ की। लड़ाका तैयारों ने दौरान परवाज़ ईंधन भरने का पेचीदा ऑपरेशन भी अंजाम दिया। PIA की निजकारी के लिए हुकूमती कोशिशों में तेज़ी। 4 कंसोर्शियम्स ने कौमी एयरलाइन निजकारी के बोली के मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी एयरलाइन की निजकारी आइंदा माह हतमी मरहले तक पहुँचने का इम्कान। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए बोली की तारीख 30 अक्टूबर से बदलकर 17 नवंबर कर दी गई। कंसोर्शियम की हुकूमत से तय करदा शराइत व ज़वाबित में नरमी की दरख्वास्त। निजकारी के बाद कौमी एयरलाइन का नाम तब्दील नहीं किया जाएगा। तैयारों से कौमी परचम भी नहीं हटाया जाएगा। स्मोक से लाहौर की फ़ज़ा फिर आलूदा होने लगी। सूबाई दारुल हुकूमत फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में पहले नंबर पर आ गया। स्मोक मॉनिटरिंग सेंटर के मुताबिक मशरिक से आने वाली हवाओं की वजह से लाहौर का AQI 292 तक पहुँच गया। फ़ज़ाई आलूदगी के पेश नज़र लाहौर में इंसदादे स्मोक इक़दाम तेज़। शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना जाने की हिदायत। ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी वाले इलाकों में एंटी स्मोक गन्स इस्तेमाल की जाएंगी।
कराची के इलाके गुलशन मेमार अफगान बस्ती में 5वें रोज़ भी ऑपरेशन। पुलिस हुकाम के मुताबिक मजमूई तौर पर 1200 से ज़ायद मकानात को मिसमार कर दिया गया। हैवी मशीनरी से ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ कर दिया गया। अफगान बस्ती को मुकम्मल तौर पर मिसमार करने में 10 दिन मज़ीद लग सकते हैं। इसराइल ने जंग बंदी मुआहिदे की धज्जियां उड़ा दी। सेहूनी फ़ौज की बमबारी से गजा में मज़ीद 13 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने गजा में मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा कर दिया। जंग बंदी मुआहिदे के बाद से अब तक गजा में 51 अफराद शहीद हो चुके हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए 150 अफराद को ज़ख्मी भी किया। उधर इसराइल ने दौरान कैद शहीद होने वाले मज़ीद 15 फ़लस्तीनियों की लाशें वापस कर दी। अब तक मजमूई तौर पर 150 लाशें फ़लस्तीनी हुक्काम के हवाले की जा चुकी हैं। गजा वज़ारत सेहत के मुताबिक मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों की लाशों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। अमेरिका ने हमास पर हमले की तैयारी का इल्ज़ाम लगा दिया। अमेरिकी महकमा खारजा ने इल्ज़ाम लगाया है कि हमास जल्द ही इसराइल के साथ जंगबंदी मुआहिदा तोड़ने वाली है। हमास की जानिब से कोई भी कार्रवाई जंगबंदी मुआहिदे की संगीन खिलाफवर्जी तसव्वुर की जाएगी। अगर हमास ने ऐसा कुछ किया तो अमेरिका इक़दाम करेगा। मिस्र, कतर और तुर्की समेत मुआहिदे के दीगर ज़ामिन ममालिक को भी आगाह कर दिया है। उधर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि हमास के गैर मुसल्लह होने तक गजा जंगबंदी जारी रहेगी। इसराइल ने रफा क्रॉसिंग बंद करके गजा के लिए इमदाद भी रोक दी। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। 50 रियासतों में लाखों मुजाहिरीन अमेरिकी सदर के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने मसनूई जहानत से बनी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। वीडियो में ट्रंप को जहाज से मुजाहिरीन पर कीचड़ गिराते दिखाया गया है। चीन ने अमरीकी कौमी सलामती एजेंसी पर साइबर हमले का इल्ज़ाम लगा दिया। चीनी वजारत कौमी सलामती के मुताबिक 2022 में अमरीकी एजेंसी ने मोबाइल मैसेजिंग सर्विस में कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाकर हसास मालूमात चोरी की। 2023 से 2024 तक 42 मुख्तलिफ साइबर हमलों से नेशनल टाइम सर्विस सेंटर को निशाना बनाया गया। अमरीका की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। फिलिपीन में तूफान से शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग, 5 अफराद हलाक और 2 लापता हो गए। तूफान जजीरे लोजोन पर सैलाब और जजीरे मंडनाओ पर स्लाइडिंग के बायस बना। सुबह कोई जोन में घर पर दरख्त गिरने से की खानदान के 5 अफराद हलाक हुए। 1 दर्जन से ज़ायद परवाज़ें मनसूख, 47,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है।